जानेंगे। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी सफलता आपको बता रहे हैं। एसटीएफ और पटना पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, हत्याकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से देर रात ये गिरफ्तारी हुई है और पुलिस टीम सभी से पूछताछ कर रही है। कोर्ट में पेश करने के बाद पटना लाया जा सकता है। हत्याकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल से देर रात इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम सभी से पूछताछ कर रही है। सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए संजीव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। संजीव, बड़ा ऑपरेशन एसटीएफ और पटना पुलिस का चंदन मिश्रा हत्याकांड में, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 5 अपराधी गिरफ्तार हो गए, आगे क्या कुछ? देखिए, इस पूरे मामले में बंगाल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहां जो है जो पुलिस है इंट्रोगेशन कर रही है। इस वारदात में तौसीफ और जो बादशाह था, बलवंत, अभिषेक, मोनू सिंह, नीलेश और सूर्यमान, नीसू सहित लगभग 10 सूत्रों के नाम सामने आए हैं। और इन सब में से जो लोग हैं जो इस अपराध में शामिल थे, उनको जो जानकारी है कि बंगाल में इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये एसटीएफ का कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में एक कह सकते हैं पुलिस पर एक बड़ी पुलिस पर ये लग रहा था कि जो है अपराधी बेलगाम हो गए, तो पश्चिम बंगाल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो बताया गया है कि पुलिस टीम जो छापेमारी कर रही है उसमें ये मामला सामने आया है और इसमें बहुत कुछ अब सामने आ रहा है। सूत्रों ने जो अस्पताल के बाहर बात की थी उसका सीसीटीवी फुटेज आ गया है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे रेकी कर रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे और किस तरह से वो अस्पताल के अंदर गए थे। इस पूरे मामले में जो है चंदन के पिता ने केस दर्ज कराया है। जो पारस अस्पताल के अंदर जो डॉक्टरों के बीच जो इनका इलाज चल रहा था और इसके बाद जिस तरह से गोलीबारी कर उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इस मामले में चंदन के पिता ने केस दर्ज कराया है। उसके अलावा डीजीपी और आईजी और एसएसपी से लगातार इस पूरे मामले पर ब्यौरा ले रहे हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कौन से लोग पकड़े गए। तो देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से पटना आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को मुख्यालय में तलब किया गया और उसके बाद जो है इसमें कह सकते हैं कि लगातार एडीजी मुख्यालय से लेकर डीजीपी तक हर पल की खबर लेते रहे और यही कारण है कि इन सूत्रों की जो गिरफ्तारी है वो संभव हो सकी है। और ऐसे में अब जो है पुलिस इंट्रोगेशन करेगी कि कैसे, क्यों मारा गया। कि देखिए, चंदन भी अगर बात करें तो चंदन के भी कई आपराधिक इतिहास रहे हैं और चंदन और ये जो जानकारी मिल रही है कि जो शेरू सिंह का जो ग्रुप है ये पहले एक साथ जो है घटना को अंजाम देते थे और ये दोनों ही कह सकते हैं कि आपराधिक छवि के हैं और दोनों एक गैंगवार ही कह सकते हैं इसको। तो अब देखिए, शूटर के परिजन से जिस तरह से पूछताछ कर रही है टीम, तमाम उनके घरों में जा रही है, उनका जिस तरह से जो ये पूरा मामला आया है, तो इसमें एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस की कि अब जो है बिल्कुल साफ होगा कि क्यों इसको मारा गया, चंदन हत्याकांड के पीछे का क्या राज था और क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या ये आपसी रंजिश में क्या कुछ बात थी। तो पश्चिम बंगाल में एक कह सकते हैं इसका हब था जहां ये लोग वहां हमेशा जाया करते थे और पुलिस को भी जिस तरह से इंट्रोगेशन में आ रहा है कि एसटीएफ जो है काफी पूछताछ, काफी मतलब कह सकते हैं कि इंटरनल जो जानकारी है उसमें इन लोगों को जो है एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने इन लोगों को वहां गिरफ्तार किया। अब उसको पूछताछ के बाद पटना लाया जाएगा, तभी पुलिस इस पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताएगी कि क्या है चंदन हत्याकांड के पीछे का राज। संजीव, कैसे राहत के तौर पर देख सकते हैं अब बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार किरकिरी जिस तरीके से हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, ऐसे में एक राहत? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की घटना हुई है, पारस हॉस्पिटल हो या बहुत ही वीवीआईपी हॉस्पिटल माना जाता है, रूबन हो, कई ऐसे अस्पताल है। अब तो जानकारी मिल रही है कि पारस हॉस्पिटल या तमाम जो ऐसे हॉस्पिटल में जो है अब स्कैन करके लोगों को अंदर जाया जाएगा, तो अब कई सारे एहतियात भी बरते जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, अब पुलिस जो है, पुलिस के लिए एक सिरदर्दी जरूर बनी थी, क्योंकि जिस तरह से सूत्रों ने गोली मारकर और बाहर बिल्कुल आराम से, आप देखिए होंगे वीडियो भी वायरल हुआ है जिस तरह से वो बाइक पर पिस्टल लहरा के निकल रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि किस तरह से इनको कोई खौफ नहीं था कि मारने के बाद क्या होगा। तो ये साफ था कि इससे कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा दबाव बन रहा था और पटना पुलिस पर जिस तरह से
आपने देखा होगा जो लगातार हत्याओं का दौर जारी, उससे भी कहीं न कहीं प्रेशर था। तो देखिए, इस पूरे मामले में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने भी साफ किया है कि जो शूटरों का जो गिरोह है, जो जेल से भी नेटवर्क कर रहा है, जेल से भी जिस तरह से अपना गैंग चला रहा है, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल है। बिहार में देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जमीन माफिया, जमीन को लेकर भी एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला पुलिस अब खुलासा करेगी, और निश्चित तौर पर पुलिस के पास कई सुराग हाथ लग चुके हैं। और इस मामले के बाद जिस तरह से पुलिस की किरकिरी हुई थी कि एक बेहद ही चर्चित हॉस्पिटल में जिस तरह से अपराधी घुसते हैं, गोली मारकर निकल जाते हैं, तो कानून पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। तो ऐसे में अब देखना होगा पटना पुलिस की टीम हो या बिहार के तमाम अन्य इलाकों में जो क्राइम के ग्राफ पड़े हैं, उसमें पुलिस का क्या आगे का रोल रहता है, पुलिस कैसे इंट्रोगेट करती है, पुलिस कैसे जो वांटेड शूटर्स हैं उनको किस तरह से अब आगे उस पर कार्रवाई होती है। ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि पुलिस के को जवाब देना है। और ऐसे में जो डीजीपी हैं वो बहुत एक्टिव हुए इस केस के बाद। वो खुद, मैंने बताया आपको कि डीजीपी खुद जो है विनय कुमार इसमें इंटरवेन किए हैं और उसके बाद जो है सारी पूछताछ कर रहे हैं। ये भी जानकारी है कि तुरंत ही बाई प्लेन भेजा गया है पूरी एसटीएफ की टीम को, और जैसे ही पता लगा है और वहां जाकर जो है जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि उनको छापेमारी कर इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव राय आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।